सील से भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों में से गरीबी, असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपटी हुई, छत पर इतनी टूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में उसे एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र भी आज टंगा हुआ है। कालिक से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं, औंधी हुई है, और पास ही टाट में लिपटी हुई रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है, और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी यह दशा इसलिए हुई कि उसे एक दिन बासी और ठंडी कड़ाही जबरदस्त खुर्ची गई थी। हाँ, खुर्ची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें हैं, बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी कब्जेदार एक बक्सा रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हो, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज़ उसमें बच नहीं रही, जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की जरूरत पड़ी। इसके सिवा एक मेज पड़ी हुई और 3 कुर्सियां, जो किसी ज़माने में लाल रंगी गई थीं। फिर एक टूटियाल अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियाँ, जिनमें एक गंदे पानी से भरी और दूसरी साफ से, और फिर एक बरूसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है, कोठरी में तिल रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी थी। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा, उस पर वह अधेड़ यहूदीन बैठी हुई थी। उसके दाएं हाथ की तरफ छोटी सी धुंधली सी खिड़की है, और बाईं तरफ मेज। वह हाथों में मोजा बनती जा रही थी, पैरों से पालना हिलाती जाती थी। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता था, और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच कर निकालता था। कुछ को बड़े मज़े से रेंग रेंग कर पड़ता, और कुछ को ऐसे चबा जाता जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रुमाल निकालता, जो कभी लाल रंग का था, और साबित रहा होगा उसने अपनी नाक और माथा पोंछता है। फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए बाल को ठीक करता है, और नुकीली तथा कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है, और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोद में पड़ा हुआ रुमाल उठा लेता है और सीधे मुंह में रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़कर वह उन्हें हिलाने लगता है, और यह सब तो होता ही है, किंतु उसके माथे पर बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे, कभी टेढ़े टेढ़े, और इतने गहरे कि उसमें भौवें खो जाती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कि सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। यकायक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका लेता है, बाएं नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में हुलास भी सुनाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है, किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि यह जो शोर हो रहा है वह तो रोज़ ही होता, उसके लिए कोई नई बात तो थी नहीं। और वह अपने पत्नी बराबर पति नज़र जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज़ जैसे अपने कानों में पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आ भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए हैं। तब फिर यहाँ भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम से कटती, लेकिन फिर भी अपने मन को स्वयं ही आश्वासन दे लेती। आत्मसम्मान की रक्षा क्या की जाए, 2 नावों पर तो पैर रखकर नहीं चला जा सकता। वह बराबर सुने ही जा रही, पल पल उसकी झुर्रियोंदार मुद्रा बदलती, और घबराई सी है, और क्षण भर पहले ही तो खुशी पर खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पति है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं। और याद आते ही उसके मुख पर व्याप्त हल्की खुशी फिर क्रमशः धुंधली उड़ गई। खिड़की से धुंध में से उसने सूरज की तरफ देखा, बराबर देरी हो रही है, और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं। हाथ की सलाइयाँ चलनी बंद हो जाती हैं, एक कालीमा से उसके मुख पर छा जाती है। बच्चे की तरफ देखती, उसे लगता है कि वह बस अब जगने ही वाला बेचारा बच्चा, कमज़ोर तो है ही, और उस पर भी उसके पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कालिमा घनी अंधियाली में बदल जाती हैं, सलाइयाँ काँपती हैं और रुक रुक कर चलती हैं, और अब उसे यकायक ख्याल आ जाता है कि मियाँ तो बीतने आई, पर उसके बूंदे और चांदी तभी सलाइयाँ उसके अंगुलियों में हत्यारे की छुरियों की तरह चलने लगती हैं। मुख्य उदासी घनीभूत होकर भौहों पर जमा हो जाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में घुसी हुई रूखी मटीली आंखों में जैसे बिजली चमक उठी, और वह पड़ता ही रहा है जैसे का तैसा। वह नहीं देखता कि पत्नी ने मोजा बुनना बंद कर दिया। उसका माथा व्यथा से भार से दबा जा रहा है, और मेरी ओर देख रही है ऐसे दृष्टि से जो उसको नस को हिला दे। नहीं देखता तो उसके होंठ काँप रहे हैं, मुंह तमतमा रहा है। वह किसी न किसी तरह अपने को रोके हुई थी, फिर भी तूफान तो उसके अंदर उमड़ ही रहा था, और जरा से अवसर पाते ही वह टूट भी पड़ेगा। और वह अपने धर्मशास्त्र का एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था, इसलिए यह मतलब निकलता है कि आगे 3 कहने की
कहने ही आगे 3 कहने ही वाला था कि निकलता है कि ज़ोर से चिंगारी पैदा कर दी। दोनों पति पत्नी बारूद को अब भड़का कर जला देने के लिए काफ़ी थी। उमड़ती हुई बाढ़ को जो बोध अब तक रोके हुए था, उसको एक शब्द ने जैसे खोल दिया और बाढ़ छूट निकली। सामने जो कुछ भी पाया, उसे निगलती हुई वह तीव्र गति से वह बह चली। निकलता है तो कहता है, निकलता है तो पानी क्यों नहीं निकल जाता जो नवाब बना बैठा है। गुस्से से उसकी आवाज़ भारी हो गई और फिर जैसे नागिन की तरफ फुफकारती हुई बोली, निकल नहीं जाता। चुकती का दिन आ गया है, आज बृहस्पति है, बच्चा बीमार है, दूध की बूंद भी नहीं है। हाय राम। उसकी आंखें आग उगलने लगीं, चूसी और गड्ढे में धंसी हुई छातियाँ भभक उठीं और उस सांसों में से झंझावत बर्फ पड़ा और वह पत्थर बना बैठा था। पत्थर खून जैसे सूख गया हो, सांसें बंद हो गई। प्रेत की तरह अपनी जगह से उठा और किवाड़ों से लगकर कि मेरी तरफ मुंह किया तो देखा कि क्रोधावेश के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़वत हो गए हैं। उसने आंखें जरा मींची और रुमाल को दांतों से दबाया, जोर से सांस ली, तब बोला, सुन, तू जानती है पति सेवा के क्या मायने हैं? नहीं जानती। पति के अध्ययन में विघ्न डालती, हर वक्त उसे कमाई करने के लिए परेशान करती। उफ, तू बता ना, आखिर इन चिड़ियों के बच्चों को कौन खिलाता है? बोलना। चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती, दुनियादारी के मोह में उलझी रहना चाहती है? बेवकूफ़ कहेंगी, कमबख्त औरत। अपने पति के प्रति तो विघ्न भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी। नरक में वह चुप रहती है, उसका मुख पीला पड़ जाता है, कपकपी बढ़ती ही जाती है। पति महोदय को शह मिल जाती है, पत्नी की घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। और हरामजादी नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में पापिन, वहाँ तेरी जीभ खींची जाएगी। जीभ तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप थी, चुप रही और चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मन में जानता था कि मैं गलती कर रहा हूँ, व्यर्थ ही निर्दयी बन रहा हूँ, बेचारी की कमजोरी से नीच फ़ायदा उठा रहा हूँ। पर अब वह करे भी तो क्या करे? गुस्सा हद से बाहर हो गया था। उसने उसे धमकाना शुरू किया। तो जानती है, दफनाने के कभी नहीं जान सकती। नरक में दफनाने के मायने हैं खाई में फेंका जाना और फिर ऊपर से पत्थरों की मार उस खाई को पाटा जाना, समझी? कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तू ऐसे दफनाई जाएगी। और जानती है तपाना किसे कहते हैं? तेरी क्या खाक समझ में आएगा कि तपाना क्या होता है? कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं। अरे आग में जलाई जाएगी, आग में, और तेरा पेट फाड़ कर उसमें पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया जाएगा। और कत्ल समझती है? तलवार से तेरा सर काट दिया जाएगा। इस तरह से फक से और फांसी दी जाएगी तुझको। फांसी सुनती है? फांसी दी जाएगी। अब समझी? कुछ नहीं समझी? नहीं समझी ना? अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती हैं और करेगी। अब तक जबानदारी बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठ रहा था, पर आज पहली बार उसका पूरा रोम जम सका उस पर। वह समझा कि मैं भी मर्द हूँ। बेवकूफ़ औरत। आज उसकी समझ में आया कि पत्नी को समझाना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता का अपमान करने से। समझ लिया आज अच्छी तरह। वह एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के लिए कमरे में जा रहा हूँ, उसने पीछे मुड़कर विनम्र स्वर में कहा और भड़क से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। दरवाजे की भड़क से बच्चे की नींद खुल गई। भारी पलकें, मोम की सी चिकनाई से झुलझुलाता हुआ पीला चेहरा और रोने की एक मरगिल्ली आवाज़ उस कोठरी में रुल गई। किंतु वह वापस बाहर थी, जहाँ बैठी थी बैठी रही और कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसके घुटे हुए कलेजे से आवाज़ निकली, तो यह बात है क्या? यही इस लोक में तो कुछ है ही नहीं, परलोक की कौन जाने। वह कहता है फांसी लगेगी, पत्थर पड़ेंगे, आग में झोंकी जाएगी, सर काटा जाएगा, गला घोंटा जाएगा, फांसी लगेगी, उबलता हुआ शीशा पेट में चीर कर उड़ेला जाएगा। पति की बात ना मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर, हा। फिर वह एकदम से अत्यंत व्यग्र हो उठी और मुझे फांसी लगेगी, लेकिन यही नहीं, यहीं अभी यहीं इंतजार किसका करना है? अब बच्चे ने और ज़ोर से रोना शुरू किया, परंतु वह बहरी बनी रही। रस्सी और कोठरी में चारों तरफ वह पागल की तरह घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। कोना रस्सी किधर गई? मैं चाहती हूँ मेरी हड्डी भी उसके हाथ ना लगे। कम से कम इस नरक से तो पहले छुट्टी ले लूँ आज जरा मज़ा तो चखे। वह बच्चे के एक दिन पाल तो कर तो देखे, तब सब चर्बी छट जाएगी आँखों की। अब मैं बहुत सह चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकूँगी। बस यह आखिर है, अंत होगा, अंत। रस्सी है, रस्सी। इसकी अंतिम चीख ऐसी थी जैसे जलते हुए किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार रही हो। उसे याद है कि रस्सी कहीं ना कहीं पड़ी है। ओह ठीक है, अंगीठी में बंधी हुई है, अंगीठी में वही होगी ज़रूर। वह दौड़ गई, अंगीठी से बंधी हुई रस्सी खोली, जैसे अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा, लैंप वाला कुंदा मौजूद है, बस अब मेज़ पर चढ़ने की कसर है। वह चढ़ती पर मेज़ पर उसने देखा कि बच्चा एकाएक चौंक कर उठ पड़ा और किनारे से झुककर पालने के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कमज़ोर है ही कहीं, गिर और मरियल आवाज़ में सुनकर मम्मा। उसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। उस रस्सी एक तरफ फेंक दी, मेज़ से कूद पड़ी और बच्चे के पास जाकर उसको फिर तकिए के सहारे लेटाकर थपथपाने लगी। इसी के पीछे तो परेशान हूँ, मरने भी नहीं देता मुझे शांति से, मैं मर भी तो नहीं सकती।
दूध चूसना है, दूध मैं कहती हूँ जहर चूस जहर, और उसमें दूध क्या कहाँ है, और यह कहकर उसने अपनी ढीली हुई छातियाँ बच्चे के मुँह में ठूँस दी। नहीं